एक बार फिर एक नई पैसेज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच। पैसेज इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन ही मैं कर रहा हूँ इस समय। आगे चल के बाद और भी वीडियो एक्टिव एस्पेक्ट और नरेशन, होमोफोन्स इत्यादि के वीडियो सिंथेसिस जरूर डालूंगा। अभी तो ट्रांसलेशन के ही वीडियो को बस बना रहा हूँ मैं, ताकि एक से एक का भार बच्चों पर से कम किया जा सके। पहले गोस्वामी तुलसीदास हम पढ़ रहे हैं पैसेज को। चलिए पैसेज को देखिए। पैसेज देखते हैं। लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। मैंने हर वीडियो में बताया, इस वीडियो में बताने का प्रयास करता हूँ कि टेंस अनुवाद वो सभी बन पाते हैं जब आपको टेंस मार्क रहते हैं। टेंस के बारे में आपको जानकारी, डिफिनीशंस, परिभाषाएं, उसके पहचान अगर आपको याद है तो बहुत इजी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीनिंग बहुत जरूरी है। मीनिंग, विदाउट मीनिंग वी कैन नॉट राइट एनी सेंटेंस। लिख ही नहीं सकते बिना मीनिंग के। मीनिंग जरूरी है। मीनिंग हमें हमेशा याद करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट रोज, 5 मिनट अगर हम रोज डेली याद करें तो धीरे धीरे बहुत धीरे करते करते बहुत मीनिंग याद हो जाएगी। एक दिन में 5 मीनिंग, कल 5 मीनिंग, परसों 5 मीनिंग, ऐसे करते हुए बहुत सी मीनिंग हो जाएंगी। अगर व्यक्ति याद करे तो बच्चे याद करे तो जरूरी होता है ना। इंग्लिश डिपेंड ऑन मीनिंग। इंग्लिश में आपको तेज बनना है तो आपको ग्रामर के साथ साथ पूरी मीनिंग आप याद करेंगे। पार्ट टू पार्ट रोज याद करेंगे तो आप इंग्लिश में कमजोर रहेंगे ही नहीं, अगर आप ग्रामर पढ़ें और मीनिंग याद कर रहे हैं। चलिए से स्टार्ट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के एक लोकप्रिय कवि हैं। अब बताइए, ये भी इसी सेंटेंस है तो इसमें कौन सा टेंस हो सकता है? अगर गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें ईज एम आर लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें ईज एम आर लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास ही है तो उनकी मीनिंग, तो जी ओ गोस्वामी, जी ओ स्वामी में यस से होता है, SWAMI, गोस्वामी। तुलसीदास नाम है, इनके नाम का अक्षर पहला मैं बड़ा लिख रहा हूँ। गोस्वामी तुलसीदास हो गया। हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं तो गोस्वामी तुलसीदास इज इज क्या इज अ पोएट। यह नहीं है, एक नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिख दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास इज अ तो इज अभी भी गलत हो गया। कैसे कवि हैं? लोकप्रिय कवि हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास इज अ लोकप्रिय का नहीं लिखा हमने। गोस्वामी तुलसीदास इज अ पॉपुलर पोएट, POPULAR, पॉपुलर पोएट। गोस्वामी तुलसीदास इज अ पॉपुलर पोएट। पोएट माने कवि। पॉपुलर पोएट किसके कवि हैं? हिंदी के। तो हिंदी के हैं तो ऑफ हिंदी, ऑफ हिंदी। गोस्वामी तुलसीदास इज अ पॉपुलर पोएट ऑफ हिंदी। कंप्लीट एक लाइन। सेकेंड लाइन है, उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। उनका, किनका? गोस्वामी तुलसीदास जी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। उनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है। तो किनका? गोस्वामी तुलसीदास जी का। हिज हिज सबसे प्रसिद्ध, हिज हिज मोस्ट फेमस, हिज मोस्ट फेमस ग्रंथ। ग्रंथ की मीनिंग ग्रंथ ही लिखते हैं। GRANTH। ग्रंथ की मीनिंग ग्रंथ ही होती है। कभी कला बुक लिख दिया जाता है, ठीक है। हिज मोस्ट फेमस ग्रंथ, ग्रंथ क्या है? हिज मोस्ट फेमस ग्रंथ रामचरितमानस है। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। इज रामचरितमानस, राम चरित, CHARIT
MANAS. His most famous ग्रंथ is रामचरितमानस। अगली लाइन है, यह पवित्र ग्रंथ बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है, ता है। ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, क्योंकि इसके अंत में आया है, देखिए ता है, ये इनका पहचान है, ता है पहचान आ रहा है, ठीक है। तो ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ रहता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। यह पवित्र ग्रंथ बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। दिस पवित्र की मीनिंग पीयूष भी होता है। दिस पीयूष, PIOUS, दिस पीयूष ग्रंथ, GRANTH, दिस पीयूष ग्रंथ, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, पढ़ा जाता है। दिस पीयूष ग्रंथ पढ़ा जाता है, स्टडीज, दिस पीयूष ग्रंथ, ठीक है, पढ़ा जाता है, किसी के द्वारा पढ़ा जाता है, पैसिव वॉइस में है। पास्ट हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये पैसिव बनेगा, पैसिव में इसका बनेगा। पैसिव आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े होंगे, शायद पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो दिस पीयूष ग्रंथ पढ़ा जाता है, इज स्टडीड, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम पैसिव बना रहे हैं। अब पैसिव क्या है, तो पैसिव का भी वीडियोज जल्द से जल्द बनाकर जरूर भेजेंगे। दिस पीयूष ग्रंथ इज स्टडीड, दिस पीयूष ग्रंथ इज स्टडीड, यह पवित्र ग्रंथ पढ़ा जाता है बड़ी श्रद्धा के साथ, विथ मच, बड़ी श्रद्धा के साथ, विथ मच श्रद्धा माने विश्वास, फेथ, FAIT। दिस पीयूष ग्रंथ इज स्टडीड विथ मच फेथ, यह पवित्र ग्रंथ बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। उसके आगे, उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तो उनके पिता का नाम हिज, उनकी मीनिंग हिज, क्योंकि ये उनके कौन है, तो तुलसीदास जी हैं। तो तुलसीदास जी से उनका जो भी प्रोनाउन है ही, तो तुलसीदास का प्रोनाउन ही, और ही का पॉजेसिव अपना के लिए हिज होता है, ठीक है। तो यहाँ हिज लगाएंगे, क्योंकि एक ही है, तुलसीदास के लिए कहा जा रहा है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, हिज फादर नेम, FATHEI, हिज फादर नेम वाज, हिज फादर नेम वाज, क्या नाम है, आत्माराम दुबे, ATM, आत्मा, ATMARAM, हिज फादर नेम वाज आत्माराम दुबे, DUBE, एंड और माता का नाम होती था, एंड मदर नेम क्या, एंड मदर नेम हुलसी, HULASEE, और उनकी माता का नाम हुलसी था, ठीक है। अगला लाइन, गोस्वामी तुलसीदास को भक्त एवं कवि के रूप में सारे देश में एक उच्च स्थान प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास को भक्त एवं कवि के रूप में सारे देश में एक उच्च स्थान प्राप्त है। अरे बाप, बड़ी लाइन है। तो देखिए, लाइन ये बड़ी है, लेकिन इसको भी बनाते हैं तो तोड़ तोड़ कर बनाते हैं, तोड़ तोड़ कर जोड़ देते हैं, एक ही बार इतना बड़ा नहीं बनाते हैं। उनको आप बनाते हैं, समझते हैं सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, मेन वर्ब कहाँ है, ऐसे जोड़ते हुए उसको जोड़ देते हैं लास्ट में। गोस्वामी तुलसीदास, इतना आपका सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद
अब देख लिए कौन सा टेंस है। तो देखिए स्थान प्राप्त है, प्राप्त है, ये तो प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें जो हम टेंस लगाएंगे ना वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लगाएंगे। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास को भक्त एवं कवि के रूप में सारे देश में एक उच्च स्थान प्राप्त है। तो बनाते हैं गोस्वामी तुलसीदास, तुलसीदास हैज गॉट, हैज गॉट माने प्राप्त करना, तो गेट माने प्राप्त करना, उसका थर्ड फॉर्म है, क्योंकि इस टेंस में थर्ड फॉर्म लगता है, हैज गॉट। गोस्वामी तुलसीदास हैज गॉट क्या प्राप्त है, एक उच्च स्थान प्राप्त है। कहाँ देश में, गोस्वामी तुलसीदास हैज गॉट अ हाई प्लेस, अ हाई प्लेस, एक उच्च स्थान प्राप्त है। कहाँ, सारे देश में, इन ऑल द वर्ल्ड, इन ऑल द वर्ल्ड, इन ऑल द वर्ल्ड, सारे देश में, सारे देश में, इन ऑल द वर्ल्ड, WORLD। इतना ही नहीं, अब बचा क्या, भक्त एवं कवि के रूप में, इसकी मीनिंग लास्ट में लिखेंगे अब इसके बाद। तो गोस्वामी तुलसीदास हैज गॉट अ हाई प्लेस इन ऑल द वर्ल्ड, इन ऑल द वर्ल्ड किसके रूप में, भक्त एवं कवि के रूप में। किसके रूप में, भक्त एवं कवि के रूप में, भक्त एवं कवि के रूप में, भक्त एवं कवि के रूप में, इन द आई, इन ऑल द वर्ल्ड, एज, एज माने क्या होता है, रूप, एज द डिवोटी, DEVOT, डिवोटी माने भक्त होता है, एज द डिवोटी एंड पोएट। ला, इहो होगा खत्म। ठीक है, कंप्लीट ये भी हो गया। बहुत ईजी रहता है ये सब, बस आप मीनिंग जानते रहें, ग्रामर जानते रहें तो सब बना लेंगे। थैंक यू।